हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं टंगनी मिनी बारबी किचन में क्या होता है आज यहाँ पे। चलिए चलते हैं। अरे सभी लोग सो क्यों रहे हैं भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना देर हो गया है पर कोई उठ ही नहीं रहा है। सुबह हो के तो कब के 10 बज गए हैं, अभी तो सारे लोग सो रहे हैं। क्या हुआ सबको, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कुछ तो दिक्कत हुई है। चलो पूछते हैं सिया जी से, सिया जी ही बता पाएंगी ये घर में आज क्या हुआ है जो सारे लोग इस तरह से सो रहे हैं। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बाप रे बाप, ये तो बड़े बुजुर्ग बूढ़े सभी सो रहे हैं। तानी कोई भी नहीं दिख रहा है। बाबू भी सो रहा है, रानी भी सो रही है और राजू भी सो रहा है। सारे लोग सो रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि कोई कैसे लिए से सो रहे हैं सारे लोग। सबको कुछ हुआ है क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ भाई, तुम सब क्यों सो रहे हो इतनी देर से? आज उठने का इरादा नहीं है या कोई दिक्कत हुई है? कुछ तो बताओ, लग रहा कुछ तो दिक्कत है भाई। अरे सिया दीदी बताइए तो सही, घर में क्या हुआ है? सारे लोग ऐसे क्यों सो रही हैं? अरे देखो देखो, सारे लोग बीमार पड़े हैं। बरसात की वजह से इतनी बरसात हुई, इस बार बाढ़ आया था तो पूरा के पूरा ही तबीयत ख़राब हो गया है सारे लोगों को। देखो तो काकी जी बीमार है, पिंकी बीमार है, बबुआ बीमार है, सारे चिंकी राहुल सारे लोग बीमार हैं। आज के दिन तो बहुत ही अजीब है, बरसात के पानी से सारे लोग बीमार हो गए। अरे हाँ जी हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। मेरे घर पे भी सारे लोग बीमार हैं, मेरे मायका में, मेरे ससुराल में। मैं क्या बताऊँ, सारे लोग ही बीमार हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सच में इतने लोग बीमार रहेंगे तो हमारा क्या होगा। अरे बाबा रे, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने अभी अच्छी सी कढ़ी काढ़ा बनाया था। उसमें मैंने पेपर मिर्च डाला और थोड़ी सी तुलसी के पत्ते, थोड़ा आदि, थोड़ा हल्दी और थोड़ा गुड़ और बाकी सारी चीज़ें मिक्स की, थोड़ी बहुत अजवाइन। और मैंने सोचा है गिलोय भी बाद में पीस कर पिलाऊंगी सबको। थोड़ा थोड़ा अभी मैंने इस सबके काढ़ा दिया है। सभी लोग आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर में सबको ठीक लगने लगेगा, फिर सब उठ बैठेंगे। अरे भाभी जी, गिलोय ज़्यादा अच्छा होता है क्या? मैंने सुना है गिलोय और दालचीनी पाउडर दोनों को मिक्स करके बनाते हैं काढ़ा, फिर बच्चों को पिलाते हैं तो जल्दी से ठीक हो जाता है। बहुत ही जल्दी बच्चे ठीक हो जाते हैं, बड़े भी ठीक हो जाते हैं। क्या सही बात है? मुझे बताइए ना, मुझे भी सबको बताना है। आप तो पहले से ही सारी चीज़ें जानती हैं। हाँ हाँ शिवानी जी, गिलोय तो बहुत अच्छा होता है पर गिलोय बहुत ही कड़वी होती है और थोड़ा सा ज़्यादा पी लेने से दिक्कत हो जाता है, उल्टी हो जाता है। इसीलिए पहले हमने नॉर्मल सा काढ़ा बनाया था, उसमें पेपर मरीच और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी डाली थी, जैसे कि हल्दी, अदरक, अजवाइन, ये सारी चीज़ें डालकर हमने एक अच्छी सी बनाई थी। अच्छी सी काढ़ा उसे पिलाया है। सब सो रहे हैं, थोड़ा देर में उठ जाएंगे। मुझे विश्वास है कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। देखती हूँ मैं सबको क्या हुआ है। उठो 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 रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी ज़्यादा सो रही हो। उठो राहुल, सारे लोग उठो भी। अब मैंने तो तुम्हें काढ़ा भी पिला दिया, अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। उठो भी, मैं थोड़ा देर में तुम लोग पूरे ही अच्छे हो जाओगे, मुझे पता है। बहुत दिनों से तुम लोगों की तबीयत ख़राब है, मैंने ध्यान नहीं दिया। बरसात में मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिए थे अच्छे से तुम लोगों को। तुम सब मानते भी नहीं हो मेरी बात। सारे लोगों को जो मन में वही करते हो। कोई लकड़ी लेने जाता है तो कोई पानी भरने जाता है तो कोई कुछ करने जाता है। इस तरह से ही हाथों गोड़ों में से ऐसे ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। वहाँ पे बरसात में ज़्यादा घास फूस में नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे हमारे लिए हानिकारक कीटाणु होते हैं जो हमें बहुत नुकसान करते हैं, हमारी सेहत को बिगाड़ देते हैं। फिर हम कभी भी उसके साथ खुश नहीं हो पाते। बहुत दिन लग जाता है बुखार से लड़ने में। हमें बुखार, सर्दी, खांसी आ जाती है। धीरे धीरे न ध्यान देने से और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो सकता है। बरसात के 2 महीने चुपचाप स्थिर रहना चाहिए, ज़्यादा गंदगी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कीड़े अब पनपते हैं और बैक्टीरिया ही पनपते हैं। ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं होती ज़्यादा। बरसात में तो हर चीज़ में बैक्टीरिया होता है, कपड़े में भी हो जाती है। ये कपड़े भी हमें अधिक सुखाने पड़ते हैं और अच्छे से स्टोर करना पड़ता है, नहीं तो वो भी, उनमें भी कीड़े हो जाते हैं और बहुत नुकसान करता है हमारे लिए।
पहले के ज़माना में बहुत ही कष्ट था। अब तो थोड़ा ठीक भी है, अच्छे अच्छे मकान हैं पक्के पक्के के। पहले लोग मिट्टी के घरों में रहते थे तो उनकी तो और भी दुर्दशा थी। चारों तरफ गीला गीला रहता था, बरसात में बहुत ही दिक्कत होता था, बहुत ही ज़्यादा ही परेशानी होती थी। अब तो पक्के के घर होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होते हम सबको बरसात में। अरे मम्मा, मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना होइए। मुझे मच्छर ने काट दिए थे, मैं खेत में चला गया था थोड़ी देर तितली पकड़ने, इसलिए मुझे मच्छर काट दिए थे तो मुझे बुखार आ गया था। मैं नहीं जाऊँगा खेत में। सब उठो भाई उठो, कब उठोगे तुम लोग? इतने देर से परेशान करके रखे हो मुझे, उठ के बैठो भी तो सबको मैं थोड़ा थोड़ा अच्छे से गिलोय पिला दूँ। गिलोय मैंने पका कर रखा है अच्छे से, गिलोय उसके साथ मैंने दालचीनी पकाई है। थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को 2-2 चम्मच पिलाऊंगी, तभी तो तुम लोग को जल्दी से बुखार उतरेगा, तुम लोग ठीक हो जाओगे। फिर आराम से अपना खेलो कूदो खाओ पियो भाई। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ तुम सबको देख के एक साथ बीमार। मुझे तो कहने ही वाली थी कि मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा था डॉक्टर को बुलाऊंगी, पर राहुल तो बीमार पड़ा है। उठो उठो चिंकी उठो, देखो हम सब ठीक हो गए हैं। अब ज़्यादा मत नाटक करो भाई, उठ जाओ जल्दी से। तुम्हें भी मैं दवाई दे दी है भाभी, अब तुम भी ठीक हो गई होगी, उठो। देखो मैं ठीक हूँ। हाँ भाभी, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे इस तरह गिलोय पियाने वाली हो, जल्दी से दीजिए, मैं पी लेता हूँ। मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है, डॉक्टर की दवाइयाँ तो बहुत ही कड़वी और बकवास होती है, उसके पीने से और भी दिक्कत हो जाएगी। अरे दीदी, तुम भी उठ गई, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, बहुत जल्दी उठ गई। देखो तो बाकी सब सो ही रहे हैं, इनको ठीक हो गया फिर भी नहीं उठ रहे हैं। फिर सबको उठाते हैं, जल्दी उठो भाई, उठो उठो उठो। थोड़े थोड़े तबीयत ख़राब कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? हर साल तो बरसात ही आता है, हमें बच कर रहना चाहिए बरसात में। बरसात के पानी से नहीं नहाना चाहिए, पर हम सब ने नहा लिया, इसीलिए हम परेशान हो गए हैं। मैं तो समझा ही रही थी राहुल, तुम लोग नहीं नहाओ, तो तुम लोग मानते नहीं हो मेरी बात, इसीलिए ये सब दिक्कतें आती है, ये बात नहीं मानते हो। हाँ हाँ चाचू, आप सच में मुझे बताया था आपने कि बरसात के पानी में नहीं नहाना चाहिए, पर मैंने ही नहीं माना था। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मैं क्या करूँ। पापा पापा, मुझे कुछ खाने को दीजिए ना, जैसे कि कोई फल। मेरे अंदर लग रहा है मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया हूँ। अभी अभी मैं चावल का माड़ पसा कर ला रही हूँ, तुम सबको पिलाऊंगी तो तुरंत की तुरंत ताकत आ जाएगा। इतनी जल्दी फल से नहीं आती, उतनी जल्दी चावल के माड़ से आ जाती है ताकत वापस। हमें चावल का माड़ का सेवन करना चाहिए, जब कमज़ोरी हो जाए तो तुरंत की तुरंत हमें रिपेयर करता है। बहुत ही ज़्यादा में शुगर लेवल होती है जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। मैं अभी जाती हूँ, माड़ा और चावल बना के लाती हूँ, नमक डाल के फिर सबको थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगी। देखना तुम सबकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत अच्छी होती है चावल। नहीं तो खिचड़ी भी बना सकती हूँ मैं, पर खिचड़ी से अच्छी है अभी मैं गीला भात बना कर लाती हूँ, तुम सब खा लेना। फिर मैं तुम लोगों को कुछ अच्छा बना कर खिलाऊँगी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। चलो चलो चिंकी, हम दीदी की मदद करते हैं, हमें भी अब ठीक लग रहा है, जल्दी से हो जाएगा किचन में तो हम लोग जल्दी जल्दी खाएंगे पिएंगे। उठिए कर लीजिए, अभी उठिए, अभी क्या खाइए पीजिए, चलिए हमारे घर, हमारी मदद कीजिए। जैसे हम लोग चावल बनाते हैं उसके साथ पेटा भूजेंगे और उसके साथ गीला भात और पेटा ही खाएंगे। आज आज बहुत ही ज़्यादा ही देह में दर्द है हम लोगों को, तो थोड़ा हल्का खाना खाएंगे तो पचने में आसान होगा। ज़्यादा भारी खाने से पचेगा नहीं, इसलिए कोई और चीज़ नहीं खाएंगे, फिर चावल और माड़ ही खाएंगे, उसके साथ थोड़ा बहुत छौंकी हुई चीज़ें ही खा लेंगे हल्की फुल्की, बहुत अच्छी लगेगी। कल के बाद हम सारा दूसरा खाना खाएंगे। अरे दीदी, मैं क्या ही बताऊँ, आप सबकी हालत देख के तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आप लोग इतनी बीमार हो गए थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी देख देख कर। चलिए अब तो ठीक है तो अच्छा है। अब चलिए हम लोग जल्दी से चावल माड़ बना लेते हैं, फिर आराम से खाएंगे माड़ चावल, और बहुत ही अच्छे से फिर आराम करेंगे। और बरसात का मौसम है, इसलिए हमें धूप के संपर्क में रहना चाहिए। हम सब धूप में रहेंगे, एक भी गंदगी में नहीं रहेंगे। अभी 2 महीने हमें बहुत परेशानी होगी, 2 महीने के बाद तो हम आराम से अपने जीवन जिएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पर 2 महीने तक कीड़े मकोड़ों का राज होता है इस दुनिया में। बरसात का मौसम बहुत ही ख़तरनाक होता है, एक तरह से अच्छा है क्योंकि वो नहीं होगा तो हमारा फसल नहीं उगेगी, हम सब खाए भूखे मर जाएंगे। इसलिए बरसात होना भी ज़रूरी है, पर उनसे बचना भी पड़ता है क्योंकि उनके बहुत ही अनेक अनेक प्रकार के जीवाणु जो हमारे लिए नुकसान करते वो भी उनप जाते हैं। वो जैसे वो उत्पन्न होते हैं हमारे लिए बहुत ही नुकसान करने लग जाते हैं, हमारे फेफड़ों से, हमारे नाकों से,
हमारे मुंह से, हमारे हाथ से, नाखून से, पैर से हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, हमें बीमार करते हैं। इसीलिए हमें बचकर रहना चाहिए कुछ दिन। जैसे ही ये सारे बरसात ख़त्म हो जाए फिर हम सब खुशी खुशी चारों तरफ घूम सकते हैं। अभी